सैयारा मूवी देखने के बाद हॉल में जो ड्रामेबाजी चल रही थी वो एक वायरस की तरह फैल रही है। और ऐसे में हमें याद आता है कि भारत में रेड पिल्ड मैस्कुलिनिटी कंटेंट क्यों जरूरी है एंड व्हाई इंडियन मेन नीड टू बी रेड पिल्ड। सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है कि एज रेड पिल्ड मैन तुम्हारा कभी हार्ट ब्रेक नहीं होगा। अगर तुम्हारी रिलेशनशिप टूट भी रही है, तुम्हारा ब्रेकअप हो रहा है, तब भी तुम्हारा हार्ट ब्रेक नहीं होगा। ये हार्ट ब्रेक खुद में ही एक ब्लू पिल नोशन है। योर हार्ट कैन नॉट ब्रेक, ऑलराइट, यू कैन नॉट ब्रेक अनलेस यू अलाउ योरसेल्फ टू। जो आदमी असल में रेड पिल्ड है, जो असल में है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो नर्ड्स की तरह बस आर्ग्यू करते रहते हैं कमेंट में कि ये हाइपरगैमी इतना परसेंट, कोरिया की लड़कियों में 69.6% हाइपरगैमी होता है और मोरक्को की लड़कियों में 17.43% हाइपरगैमी होता है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस गाइस हु हैव एक्चुअली इंटरनलाइज्ड masculinity inside themselves and now they don't need to speak it all the time, they just are। तो उनका ये होगा कि अगर उनकी रिलेशनशिप कभी टूटती भी है, दे वॉन्ट इवन फील इट। उनके लिए इट विल बी जस्ट अनदर डे, दे विल गो बैक टू वट एवर दे वर डूइंग, इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। ठीक है। ब्लू पिल रिलेशनशिप में क्या होता है, ब्रेकअप होता है, तुम पागल हो जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो, स्टॉक करने लगते हो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को, कभी कभी उसके घर तक चले जाते हो, फोन करने लगते हो। उससे ये होता है कि ढेर सारी इश्यूज आते हैं, लीगल इलीगल हर तरीके के। तुम ट्रबल में फंसते हो, यू बिकम द विलन बिकॉज यू आर स्टॉकिंग दैट वुमन हु डज नॉट वांट यू एनी मोर। तो स्टॉकिंग करोगे, इमोशंस में आके गालियां दोगे, गुस्सा करोगे, ये हर चीज तुम्हारे अगेंस्ट ही काम करती है। तो ब्लू पिल लड़का ये सारी चीजें करता है, वो उसे गाली दे देगा, वो स्टॉक करेगा जाके उसके घर पे, वो उसकी प्राइवेट जो मटेरियल है वो लीक कर सकता है। एक रेड पिल लड़का कभी भी ये काम करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ऑल दिस इज कंप्लीटली लो स्टूपिड बिहेवियर। ओके, you will see that all these men who actually value masculinity, who actually are red pilled, will never engage in behaviors like these that harm women as well। जैसे कि उनको स्टॉक करना, उनको ब्रेकअप के बाद हरास करना, उनके खिलाफ रूमर्स फैलाना, उनको हेट करना, उनके जो प्राइवेट इंटीमेट मटेरियल्स हैं उनको वायरल कर देना, ये सब काम चोमू लड़के करते हैं, ये ब्लू पिल वाले लड़के करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है मास अवेयरनेस ऑफ रेड पिल का, कि इसमें लड़कों का तो बेनिफिट होता ही है, लड़कियां भी कई टाइप के क्राइम से बच जाती हैं, जैसे कि एसिड अटैक्स, प्राइवेट मटेरियल्स बीइंग लीक्ड, स्टॉकिंग, हरासमेंट, ऑल दिस बिकॉज नाउ मेन हैव स्टार्टेड माइंडिंग देयर ओन बिजनेस। इफ यू वांट टू बी विद मी, इफ यू गो अवे आई डोंट रियली केयर, आई विल जस्ट मूव ऑन। ये एटीट्यूड जहां आ जाता है आदमियों में, और जहां आदमी खुद की वैल्यू जान जाते हैं, वहां ये सारे इररेशनल, पागलपन वाले बिहेवियर, क्रिमिनल बिहेवियर्स, ये अपने आप कम हो जाते हैं। ओके, ये पागल आशिकों वाले बिहेवियर जो होते हैं ना, पागल आशिक घुस गया घर के अंदर, वो लगा स्टॉक करने, लगा गालियां देने, ये सारी चीजें एलिमिनेट हो जाती हैं। साथ ही साथ ब्रेकअप के बाद ब्लू पिल लड़कों का ये रहता है कि जब उनका ब्रेकअप होता है, दे स्टार्ट क्राइंग, दे स्टार्ट गेटिंग सैड, दे स्टार्ट गेटिंग डिप्रेस्ड। ऐसे में मौका मिलता है उनके चोमू दोस्तों को उनका मन बहलाने के लिए, उनको खुश करने के लिए दारू पिलाना, सिगरेट पिलाना, ठीक है, नशे करवाना कि अरे चलो 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 दारू पीते हैं, अच्छा दुख दुख हो रहा है, ब्रेकअप हो गया, चलो दारू पीते हैं, सब सही हो जाएगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कभी दारू पीते नहीं थे, आज तक उन्होंने नहीं पी थी, ना ही उन्होंने कभी भी सिगरेट फूका था। ब्रेकअप हुआ और सो कॉल्ड क्लोज फ्रेंड, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड ने जाकर मतलब दारू पिलाया, सिगरेट पिलाया और आदत डलवा दी। आई सी दोस पीपल इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स दे स्टिल ड्रिंक, दे आर एडिक्टेड। ओके, वो पहले कभी नहीं पीते थे, ब्रेकअप हुआ, दोस्त ने कहा चलो मैं फिक्स कर दूंगा ये चीज। कैसे फिक्स कर दूंगा? पिला के। तो रेड पिल्ड आदमी की लाइफ में ये चीजें आएंगी ही नहीं, क्योंकि उसका ब्रेकअप होगा, he'll be like I don't really care, whatever, let's move on, and then in the evening you'll find him in the gym again। okay, you'll find him in the gym, he'll still be on his purpose, वो जो भी उसका गोल है उसकी तरफ वर्क करता रहेगा, क्योंकि उसने अपने दिमाग को इस तरीके से मोल्ड कर लिया है। ये जो बहुत ही ज्यादा सुपर पावर तुम लोगों ने दे रखी है लड़कियों को कि अ वुमन कैन कंप्लीटली ब्रेक यू एंड शैटर यू जस्ट बाय ब्रेकिंग अप विथ यू, ये सारी प्रॉब्लम रेड पिल लड़के को रहती ही नहीं है, तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता। Okay, the woman leaves him, he's like no problem, I found you, all right, I'll find someone better than you। वो इतना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है, वो इतना ज्यादा अपने आप को उसने इवॉल्व कर लिया है उस लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। he has become a true warrior। अब मुझे मालूम है ये सुन के कई लोगों को हैरानी हो रही होगी, ऐसा भी हो सकता है क्या कि ब्रेकअप होने पे कुछ फील ही ना हो? हाँ, अभी तुम्हारे लिए हो सकता है, इट विल बी हार्ड टू बिलीव, लेकिन आई विश तुम उस लेवल पे पहुंच जाओ जहां तुम्हारा भी ऐसा ही एक माइंडसेट हो जाए, क्योंकि इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मेन टू बिकम दिस स्ट्रांग that they are no more controlled by this fear of breakup, fear of being dumped, fear of being left alone। All right, this is your true power।
If you can actually allow people to walk away without begging them not to leave, this is your true power. और ये बहुत रेयर है. अगर तुम्हारे अंदर ये पावर है तो यू आर वन ऑफ द रेयर वंस. क्योंकि अभी मैं ये बोल रहा हूँ, कई ब्लू पिल लड़कों को विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है. जैसा कि मैंने कहा, रेड पिल के फैलने से जो पागल आशिक वाले क्राइम्स होते हैं वो भी होना कम हो जाएंगे. जो पागल आशिक वाला क्राइम होता है कि लड़की को हर्ट करने चला गया क्योंकि लड़की ने उसे छोड़ दिया था या रिजेक्ट कर दिया था, या गालियां दे रहा था लड़कियों को, या फिर हरास कर रहा था, प्राइवेट मटेरियल लीक कर रहा था, acid attacks, all these things, they will drastically decrease because red pill itself, it teaches that you are a really, really weak man if you have to go and oppress or harass a woman just because, she broke up with you. All right? This is a very, very basic thing that you're not supposed to be this weak. You're not supposed to be this reactive. You're not supposed to be this angry at women. ठीक है? तो ये tenets जो है वो काफी जरूरी हैं. And this will actually make both men and women safe. It'll keep men safe from making stupid decisions and it'll also keep women safe from these पागल आशिक्स. और क्योंकि तुम्हें अब ये ब्रेकअप होना, पैचअप होना, ये अफेक्ट नहीं कर रहा उतना ज्यादा, तुम्हारे प्रोग्रेस को ये अफेक्ट नहीं कर रहा, तो तुम्हारी लाइफ एक स्टडी वे में प्रोग्रेस करेगी. जो ये देखते हो ना ब्लू पिल लड़कों का, ब्रेकअप होता है तो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इनका 15 kg 16 kg लॉस हो जाता है वेट. They stop eating, they stop drinking, they are in bed all the time, they leave everything, they abandon all their goals. जैसे कि मतलब क्या हो गया, all the world has ended. ऐसा उनका mindset. It is all about mindset. Okay, it is all about mindset. No guy who actually believes that he can have a woman who is better than the one that left him will ever act like this. All these guys who act like this, they act the way they do because they believe कि ये चली गई है, आपको इससे अच्छी मुझे मिलने वाली ही नहीं. Scarcity mindset. इसके चक्कर में they act like their entire world has ended. तो ये जो बहुत खराब डाउनफॉल होता है ना ब्लू पिल लड़कों का, कि तुम्हारी प्रोग्रेस ऐसे चल रही है और उसके बाद अचानक से ड्रॉप, ये एक रेड पिल लड़के की लाइफ में नहीं होगा. क्योंकि एज आई सेड, ही इज गोइंग लाइक दिस, ब्रेकअप हैपेंस, स्टिल विल बी गोइंग लाइक दिस. बिजनेस एज यूजुअल. ओके, बिजनेस एज यूजुअल, उसे फर्क नहीं पड़ता. ही हैज बिकम कंप्लीटली बुलेट प्रूफ. इस वजह से वो ढेर सारा अपना टाइम बचा लेता है रिकवरी करने का, दोबारा हील करने का, ये करने का, वो करने का. उसे जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसे डैमेज ही नहीं हुआ. हील करने की बात ही छोड़ो. एंड दैट्स व्हाई ही सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम इन हिज प्रोग्रेस. कीप्स प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स हिज गोल्स. ऑन द वे डेटिंग, समटाइम्स इट वर्क्स आउट, समटाइम्स इट डजंट. ही अंडरस्टैंड्स दैट. ब्लू पिल लड़के सोचते हैं कि मैं लड़की को प्रपोज कर दूंगा और लड़की मुझे हाँ बोल दे, कि उसके बाद जैसे डिज्नी मूवी में दिखाता है और बॉलीवुड मूवीज में दिखाता है कि एकदम अंत तक हम चलेंगे साथ में और शादी वगैरह हो जाएगी, बच्चे वगैरह हो जाएंगे. सब कुछ सोच लेते हैं सब पहले ही दिन से. दे थिंक अबाउट ऑल दिस फ्रॉम द वेरी वेरी फर्स्ट डे, है ना. तो उनकी जो अजीबोगरीब फैंटेसी है, रेड पिल गाइज डोंट शेयर दैट फैंटेसी. रेड पिल गाइज दे आर अवेयर थिंग्स माइट फेल, थिंग्स माइट फॉल अपार्ट, डजंट मैटर. आई एम स्ट्रांग इनफ, नथिंग विल हैपन टू मी. ओके, एंड इफ शी गोज, someone else, someone better will come along because I believe in my own value. I work on my value every single day. I am confident in who I am क्योंकि मैंने बनाया है अपने आप को उस तरीके से. मैं जिंदगी में एक सहारा प्यार का लेके नहीं बैठता हूँ. I am my own support. मैं अपने आप पे ट्रस्ट करता हूँ. And because I'm building my value constantly, I'm moving ahead in life constantly. And because I'm radiating energy which is positive, because if you are building yourself, if you are increasing your value every single day, you're radiating positive energy, you're radiating positive charisma. अब compare this to a guy जिसके लिए जिंदगी में प्यार ही सब कुछ है. उसका ये होगा कि he will always radiate the impression of lack, sadness, downfall, melancholia. हमेशा उसका यही रहेगा, है ना. बेचारा दुखी आशिक, उसका यही इमेज बन जाएगा. Meanwhile you, because you're already constantly improving yourself in every way possible, female attraction will come as a side effect as long as you are putting yourself out there. It will come as a side effect and you will never ever make it your entire purpose of life. कि मतलब मेरा लाइफ का पर्पस है प्यार करना, मेरा लाइफ का पर्पस है कि वो लड़की मुझसे शादी कर ले, इसीलिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं जॉब भी इसीलिए कर रहा हूँ, मैं हर चीज उसी के लिए कर रहा हूँ. ओके, यही फर्क होता है माइंडसेट में रेड पिल वाले के और ब्लू पिल वाले के. तो ऐसे में तुम्हारा बहुत टाइम बच जाता है, तुम्हारा एक पॉजिटिव ग्रोथ होता है लाइफ में. यू कीप मूविंग अहेड. और एक और बेनिफिट है रेड पिल होने का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं. अगर लड़के रेड पिल होने लगे भारत में तो बैटल ऑफ झुनझुनिया चौक के इंसिडेंट्स खत्म हो जाएंगे एकदम से. अभी झुनझुनिया चौक क्यों होता है?
तुम किसी का कल कंधा लड़ गया तुमसे, या तुम मूली खरीद रहे हो तो 20 रुपए ज्यादा दाम बता दिया, तो तुम्हारा ईगो वहां हर्ट हो गया कि 20 रुपए ज्यादा में ले लेंगे तो वो मुझ पे हंसेगा, तब इसको गाली दे के बोलना पड़ेगा ना 20 रुपए कम कर। तू क्या समझता है अपने आप को, तुम बहुत बड़ा, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, 20 रुपए ज्यादा तू लेगा मुझसे। वहां पर ईगो हर्ट हो जाता है। तो ये जो चोमुओं वाला माइंडसेट है ना ब्लू पिल लड़कों में, ये डाल दिया गया है कि छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ो, 10 रुपए के लिए एक दूसरे को मार दो, पार्किंग स्पेस के लिए एक दूसरे को मार दो, कंधा लड़ जाए तो एक दूसरे को मार दो, 20 रुपए मूली अगर महंगी मिल रही है तो उसके लिए मार दो एक दूसरे को। ये सिखाया गया है कि ईगो तुम्हारा जो है वो छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाना चाहिए, हाँ लेकिन जहां लड़ना चाहिए असली में वहां पीछे हट जाओ। ये जो माइंडसेट है फालतू में लड़ने की छोटी छोटी बातों पे, इसको रेड पिल खत्म कर देगा। एटलीस्ट मेरा रेड पिल इसको खत्म कर देगा, क्योंकि ओवर हियर वी शेम ऑल दोज हु पार्टेक इन द बैटल ऑफ झुंझुनिया चौक। सारे के सारे जितने भी 15 टाइम झुंझुनिया चौक हैवीवेट चैंपियन है, वो सारे के सारों को हम लोग शेम करते हैं। जो पूरा हम लोग का ये नैरेटिव है वो यही है कि इट इज कंप्लीटली स्टूपिड टू एंगेज इन दीज बैटल्स। बैटल्स हमेशा एक अच्छे पर्पज से होनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज फाइट फॉर समथिंग दैट एक्चुअली मैटर्स, नॉट फॉर मूली तुमको महंगा में बेच दे रहा है, तुमसे मूंगफली तुमको 5 रुपए ज्यादा में दे रहा है, बोतल तुमको 5 रुपए ज्यादा पानी में महंगा बेच रहा था तो तुम लड़ लिए उसके लिए। ऐसे में इफ दिस आइडियोलॉजी स्प्रेड्स मोर, व्हाट विल हैपन इज द स्ट्रीट्स वुड एक्चुअली बिकम वे सेफर फॉर मेन ऑल्सो। ओके, फॉर मेन ऑल्सो इट विल बिकम वे सेफर। फालतू की लड़ाइयां नहीं होंगी। पीपल विल नो कि हाँ, इट इज बेटर टू अवॉइड अ फाइट, इट इज एक्चुअली अ विन, इट इज एक्चुअली अ स्मार्ट थिंग, इट इज एक्चुअली मोर बैडएस टू अवॉइड battles of Junjunia Chowk than fighting in one, okay, and then being found in a nali somewhere. तो ये अवेयरनेस, ये रैशनैलिटी सबके अंदर आ जाएगी और वो समझ जाएंगे कि आई एम स्टिल अ मैन। अगर मैंने 5 रुपए के लिए लड़ाई नहीं की तब भी मैं मर्द हूं, मैं नामर्द नहीं हूं। ओके, अभी उनको लगता है कि मैंने 5 रुपए के लिए नहीं लड़ा तो मैं नामर्द हूं, मैंने किसी से कंधा लड़ गया तो मैंने उसको गाली नहीं दी तो मैं नामर्द हूं। ओके, तो लोगों को ऐसा लगता है पार्किंग स्पेस में तुम हमेशा खड़ा करते हो गाड़ी, आज तुम्हारी जगह पर किसी और ने खड़ा कर दिया तो तुमने उसको माँ बहन की गाली नहीं दी तो तुम नामर्द हो, ऐसा फील होता है ना। ये फीलिंग फिर चली जाएगी। तब अपनी मैस्कुलिनिटी को लेके इतना ज्यादा इनसिक्योर नहीं रहोगे कि छोटी छोटी बातों पे लोगों से लड़ोगे और फिर नाली में पड़े हुए पाए जाओगे। इससे ये होगा कि तुम्हारी लाइफ और प्रोलॉन्ग होगी, तुम्हारा लाइफ स्पैन बढ़ेगा, और जब असल में आएगा समय किसी अच्छे कॉज के लिए फाइट करने का, तब तुम ज्यादा तैयार रहोगे। You'll be more than willing, not just you, but all your brothers, because they have all ignored all the useless battles in life, and they will always be fighting only those battles that matter. ठीक है, जो कि एक हायर पर्पस के लिए होते हैं। खैर, जो मैं ये बोल रहा हूँ ये काफी यूटोपियन है, क्योंकि नंबर 1, रेड पिल हमेशा एक फ्रिंज आइडियोलॉजी रहेगी, ये कभी भारत में स्प्रेड नहीं होने वाली। नंबर 2, जिनमें ये स्प्रेड हो भी रही है उनमें से भी, लेट्स बी ऑनेस्ट, only a few men would actually be red pilled, the rest would just be nerds about it. Nerds मतलब ये कि they are not putting it into practice, they're just mentally masturbating over साउथ कोरिया में इतना हाइपरगैमी हो रहा है, ताइवान में 23.43% हाइपरगैमी। अच्छा, अर्जेंटीना की जो लड़कियां हैं वो 93.678% ज्यादा लाइकली है फॉर एडल्ट्री। उरुग्वे की लड़कियां दे आर 2.567 times more likely to cheat on their husbands compared to women from Mexico. वो जो वुमन है वो अल्फा को पसंद करती है, तो अल्फा जो है वो बीटा को ऐसे करता है। वो जो लड़की है वो बीटा को डेट कर रही थी तो बीटा से फिर अल्फा पे चली गई, लेकिन जो अल्फा होता है वो ऐसे होता है और अल्फा और सिग्मा ऐसे होता है। सिग्मा, ये आदमी सिग्मा मेल है, व्लादिमीर पुतिन सिग्मा मेल है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अल्फा मेल है, और हावियर मेले डेल्टा मेल है। तो इस टाइप की जो नर्डो वाली बातें करते हैं ये ज्यादा तुमको मिलेंगे, है ना, ये ज्यादा मिलेंगे। और दिस इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। आई डू नॉट वांट दिस टू हैपन, बट द थिंग इज इट विल कीप हैपनिंग। एंड यू नो व्हाई दिस हैपेंस? रेड पिल, दिस एंटायर forbidden knowledge, it is actually meant only for those who are ready to receive it. Ready to receive it because of some reason तुम शायद उस पॉइंट पे आ गए लाइफ में when you are completely breaking down, तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ, या फिर तुम कुछ इनकंसिस्टेंसीज देख रहे हो समाज में जो कि तुमको रैटल कर रही हैं। इट इज एब्सोल्युटली नॉट मेंट फॉर द मासेस कि मतलब बांट दो। व्हाई? बिकॉज मोस्ट पीपल आर नॉट रेडी। दिस इज अ टाइप ऑफ नॉलेज which can only be taken when you are at a certain point in life. और किसी पॉइंट पे तुमको ये नॉलेज कोई देगा तो या तो तुम एकदम रेजिस्ट करोगे
और नहीं तो ब्लैक पिल में चले जाओगे, नहीं तो नर्ड बन जाओगे। फिर तुम यही बातें करोगे कि बराक ओबामा जो था वो गामा मेल था, जेडी वैंस जो है वो अल्फा मेल है, लेकिन ट्रम्प जो है वो और ज्यादा अल्फा मेल है, वो नेचुरल अल्फा है, और जेडी वैंस जो है वो रेड पिल अल्फा है, और पुतिन जो है वो पर्पल पिल्ड है, और ये पिल है वो पिल है, तो पुतिन सिग्मा है, और दिमित्री मेदवेदेव जो है वो डेल्टा है। तो ऐसी बातें फिर करोगे। इट्स एक्चुअली वेरी वेरी फनी व्हेन पीपल टॉक लाइक दिस, दे आर बीइंग सीरियस अबाउट इट, है ना। तो इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू टाइप आउट इन द कमेंट्स द नेम्स ऑफ पॉपुलर लीडर्स, और उनमें से कौन कौन अल्फा है, कौन सिग्मा है, कौन बेटा डेल्टा गामा है। इसका मुझे मतलब इफ यू वांट यू कैन पोस्ट लिस्ट्स अबाउट दिस, इट विल बी फन टू सी व्हाट यू गाइस थिंक। तो एज आई सेड, ये काफी रेयर होगा, those who actually practice red pill in their life, those who have actually internalized it in their mind, है ना। लेकिन अगर वो भी हो रहा है, हल्का फुल्का भी अगर प्रोग्रेस हो रहा है, एक दो लड़के भी कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। आई मीन वी विल हैव 1 or 2 लेस गाइस बीइंग प्लेड अराउंड लाइक इडियट्स, है ना। एक दो लड़के तो कम होंगे, ये भी अच्छा प्रोग्रेस है। और फिर वो 2 लड़के कम होंगे तो वो आगे जाके अपने बच्चों को भी सिखाएंगे हाउ टू नॉट गेट प्लेड अराउंड। इट्स एक्चुअली गुड थिंग। तो हमारे समाज के लिए अभी ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बैटल ऑफ झुनझुनिया चौक का फिनोमेनन कम हो जाएगा, साथ ही साथ एक होपफुल प्रेडिक्शन ये भी है कि लो लेवल वायलेंस जो है काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि लो लेवल वायलेंस अक्सर किसी पर्पज से नहीं होता, वो इन द हीट ऑफ द मोमेंट होता है, बिकॉज पीपल कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस। तो जब हम लोग ऐसा ज़ाइटगाइस्ट ही बना देंगे कि कंट्रोलिंग योर इमोशंस बीइंग स्टोइक इज अ वर्च्यू ऑफ अ मैन, एज कंपेयर टू अभी का जो ज़ाइटगाइस्ट है शेप्ड बाय पॉपुलर मीडिया, कि आदमी मर्द वही है जो चिल्लाता है जोर जोर से, जो चिल्लाता है जोर जोर से, जो मारपीट करता है, जो इधर देखे उसको थप्पड़ मार दे, उधर देखे उसको थप्पड़ मार दे, ठीक है। तो उसके चक्कर में कई सारे लड़के हैं जो अपना लाइफ स्पैन खत्म कर दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे में हम लोग को ये ज़ाइटगाइस्ट चेंज करना होगा। वी हैव टू क्रिएट डिफरेंट ज़ाइटगाइस्ट जिसमें मैस्कुलिनिटी इज रिस्पेक्टेड judging from the amount of self-control, the emotional control the man has, the amount of stoicism the man displays. Okay, कई जगहों पे ऐसा होता है, you know, controlling your emotions, being stoic is actually respected, ठीक है। तो ये चिंपैंजी वाला, गोरिल्ला वाला जो मैस्कुलिनिटी है, इसको शेम करना जरूरी है, इसका ये ज़ाइटगाइस्ट चेंज करना जरूरी है, क्योंकि कई सारे लड़के इस चक्कर में पड़ के अपना लाइफ स्पैन कम कर देते हैं। अदरवाइज दे वुड हैव बीन लिविंग एटलीस्ट 50 years मोर। इससे एक्सटेंड करके ये बेनिफिट है कि इफ यू आर रेड पिल, तुम्हारी लाइफ में लीगल इश्यूज काफी कम रहेंगे, क्योंकि तुमने किसी सब्जी वाले को मार दिया, उससे रिलेटेड लीगल इश्यूज, तुमने किसी का मोबाइल तोड़ दिया गुस्से में, उसका लीगल इश्यूज, ठीक है। तुमने गुस्से में आके अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को गालियां दे दिया ब्रेकअप के बाद, उसका लीगल इशू। तुमने जाके इंटरनेट डार्विनिज्म दिखा दिया इंस्टाग्राम पे कमेंट करके, किसी के रील पे गालियां कमेंट करके, उसका लीगल इशू। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे लीगल इश्यूज कम हो जाएंगे एक्चुअली, क्योंकि तुम फिर ये सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। बैटल ऑफ झुनझुनिया चौक, इंटरनेट डार्विनिज्म, जो कि मैं पोस्ट करता रहता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, यू शुड गो एंड चेक इट आउट। आई पोस्ट एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेट डार्विनिज्म टेकिंग प्लेस इन रियल टाइम, और एक के बाद एक टांगते रहते हैं ऐसे बहुत सारे ब्लू पिल लड़के। डार्विन टांगता रहता है इन सबको, हर दिन टांग रहा है। इट्स वेरी वेरी फनी टू सी। इट्स लाइक ही इज आउट ऑन ए हंट ऑन द इंटरनेट, क्या आज देखता हूँ किसको किसको टांगूंगा मैं। तो ये टांग रहा है हर रोज सबको, तो तुम लोग को नहीं टांग पाएगा क्योंकि तुम लोग अवेयर हो, लेकिन बाकी जितने चोमू है ना, ये फिल्टर आउट हो जाएंगे। बेसिकली डार्विन इज फिल्टरिंग देम आउट। तब तक होगा ये कि अवेयरनेस एक अच्छी सी बन जाएगी एंड इंटरनेट डार्विनिज्म काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि जो चोमू लोग हैं वो ऑलरेडी रिमूव हो जाएंगे डार्विन के द्वारा, और जो बाकी बचे रहेंगे दे विल बी अवेयर इनफ नॉट टू एंगेज इन सच बिहेवियर्स। तो ऑल एंड ऑल ये मेरा एक तरीके से प्रेडिक्शन है। दिस प्रेडिक्शन केम बिकॉज करेंटली हाई माइंड देख रहे होगे, जो मूवी आई है उसके बाद से लोग अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं और रील्स वगैरह बन रही है। ये काफी इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है असल में। थ्रू आउट हिस्ट्री ऐसे अजीबोगरीब मास हिस्टीरिया टाइप इवेंट्स हुए हैं। इट्स फन टू सी हाउ इम्प्रेशनेबल द एवरेज पर्सन इज। तो ये अच्छी बात है। दिस इज समथिंग दैट शुड मेक यू हैप्पी दैट यू आर नॉट एक्टिंग लाइक दिस। एटलीस्ट यू हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। यू आर ऑलरेडी वे अहेड on the path. I hope you guys enjoyed this video. एक जरूरी बात बोलना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो मुझसे कॉल बुक कर रहे हैं। याद रखो, अगर मुझसे कॉल बुक कर रहे हो रिलेशनशिप इश्यूज को लेके, तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नोट डाउन। जैसे कि तुमने मुझसे कॉल बुक की, रिलेशनशिप में कुछ इशू चल रहा है, जब तक तुम्हारी मुझसे बात ना हो जाए,
तब तक के लिए, उस समय के लिए जितना डिले हो रहा है, कभी कभी तुम्हें 1 दिन वेट करना पड़ेगा, कभी कभी तुम्हें 2 दिन वेट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हेनेवर आई गेट टाइम टू टॉक टू यू। तो ऐसे में उतने टाइम के लिए, जब तक हम लोग की बात नहीं हो रही है, तब तक अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी एक्स से या फिर जिसका भी दिक्कत है उससे रेडियो साइलेंस रखो, बात मत करो। मैं नहीं चाहता कि लास्ट मोमेंट में तुम इतनी कोई बहुत बड़ी गलती कर लो जिसकी वजह से सोल्यूशन भी काम ना करे। ओके, तो जब तुम मुझसे कॉल बुक कर रहे हो, तो कॉल बुक करने से लेके मुझसे असल में बात करने तक, डू नॉट टॉक टू योर वुमन एट ऑल। बी बिजी, जो भी कहना है कह दो कि मैं बिजी हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, but do not speak to her. Do not speak to her anything. Okay. This is for all of you guys who are booking calls with me. ताकि we have to make sure that it's not too late. All right. So guys, God bless you all. I hope you all stay safe.